नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल बीरू एकेडमी पर। डियर, बात करेंगे बीएड पात्रता विवाद को लेकर के। मामला माननीय सुप्रीम कोर्ट में पूरी तरीके से लंबित है और इसी के अधीन जो रीट वाला एग्जाम है उसकी डेटें घोषित हो गई हैं और परीक्षाएं जल्द होने वाली हैं। आखिर पूरे मामले पर आके अगर डिसीजन अगेंस्ट में आता है तो फिर क्या होगा? इस जो प्रवेश जो आप कह सकते हैं भर्तियां शुरू होने वाली हैं ग्रेड शिक्षक 3 की रीट में राजस्थान में, जिसका एग्जाम आने वाली इसी 25 फरवरी से प्रस्तावित होना तय माना जा रहा है। पूरी तरीके से बात करेंगे फैसला आने के बाद आखिर क्या प्रभाव पड़ेगा इस शिक्षक भर्ती पर। आइए आपको एक एक पॉइंट से रूबरू करवा देते हैं। चैनल पर जितने साथी पहली बार आए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए। डियर, जैसा कि आपको पहले दिखा दें कि आखिर है क्या मामला, तो आप देख सकते हैं कि रीट के जो मेंस एग्जाम की डेटें हैं वो पूरी तरीके से घोषित कर दी गई हैं। लगभग 46,500 पदों पर ये भर्ती होनी है और इसके पहले रीट मेंस में वही अभ्यर्थी पात्रता रखेंगे जिन्होंने रीट की जो पात्रता परीक्षा है उसको पूरी तरीके से क्वालिफाई किया है। आप जानते ही हैं कि रीट में जो पहले पात्रता थी 1 से 5 तक वाली शिक्षक भर्ती के लिए, उसमें सिर्फ और सिर्फ बीएसटीसी के छात्र ही पात्र माने गए थे और जो सेकंड लेवल का है उसमें बीएड के छात्र जो है एलिजिबल किए गए थे। इसी मामले को लेकर के जोधपुर हाई कोर्ट ने केवल प्रथम वरीयता दी है बीएसटीसी को प्राइमरी में और बीएड को वहां पर मौका नहीं दिया है। इसी को देखते हुए ये मामला पूरी तरीके से उलझा और माननीय सुप्रीम कोर्ट की जद में आ गया। आप देख सकते हैं यहाँ पर साफ साफ लिखा है कि जो 23 और 24 जुलाई को पात्रता करवाई गई थी रीट की, उसमें जो क्वालिफाई छात्र हैं वही मेंस एग्जाम में पेपर देंगे और 25 फरवरी से 1 मार्च तक इसके कहीं ना कहीं जो पेपर है वो होने वाले हैं। ये साफ साफ लिखा हुआ है। आप देख सकते हैं यहाँ रीट मुख्य परीक्षा 2023 की नई परीक्षा तिथि घोषित कर दी गई है। रीट मुख्य परीक्षा का आयोजन 46,500 पदों के लिए किया जा रहा है, लेकिन अब इसमें पदों की संख्या बढ़ाकर 48,000 कर दी गई है क्योंकि लेवल 2 में 1,500 पद बढ़े हैं। रीट लेवल फर्स्ट में 21,000 और रीट लेवल सेकंड में 27,000 पदों पर भर्ती की जा रही है। रीट मेंस का एग्जाम 25 फरवरी से 1 मार्च 2023 तक किया जाएगा, यहाँ साफ साफ लिखा है। लेकिन जो रीट लेवल 1 वाली वैकेंसी है, यहाँ पर 21,000 जो पद देख रहे हैं आप, इसमें केवल और केवल बीएसटीसी के छात्र ही लिए जाएंगे, जैसा कि राजस्थान में हुआ है और राजस्थान की जोधपुर हाईकोर्ट ने यह डिसीजन दिया है कि केवल बीएसटीसी के छात्र ही इस पर अप्लाई कर सकते हैं। तो इसको लेकर के अब आखिर क्या है, मान लीजिए जो फैसला माननीय सुप्रीम कोर्ट में लंबित है, अभी आर्डर उसका रिजर्व है और आर्डर नहीं आया। अब कुछ लोगों के बार बार कमेंट आ रहे हैं कि सर अगर आर्डर 25 फरवरी के बाद आता है तो क्या होगा। निश्चित तौर पर अगर 25 फरवरी के बाद भी ऑर्डर आता है और फिर ये कहीं ना कहीं बीएड के पक्ष में ही ये फेवर में ऑर्डर आता है तो इस भर्ती प्रक्रिया पर क्या असर पड़ेगा? पूरी तरीके से भर्ती प्रभावित हो सकती है क्या? जी हाँ, पूरी तरीके से भर्ती प्रभावित हो सकती है। इसके संदर्भ में आप देख सकते हैं देवेश शर्मा जी का भी एक ट्वीट आया है। इन्होंने साफ साफ लिखा है, थोड़ा सा इंतजार करें, बीएड प्राथमिक शिक्षक भर्ती से बाहर नहीं होगा, कुछ भी हो जाए आपके साथ अन्याय नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर भर्ती के बाद आता है तो कोर्ट से रीट पीआरटी 2022 और मेंस पीआरटी 2023 को रद्द करवा देंगे, चाहे जितना ही संघर्ष करना पड़े। इन्होंने इसलिए कहा है कि जो पहला जो रीट पीआरटी 2022 में हुआ था पात्रता वाली, उसमें भी बीएड के साथी एलिजिबल ही नहीं हुए क्योंकि उन्होंने रोक लगा दी थी जोधपुर हाईकोर्ट ने। तो इन्होंने रीट की पात्रता ही नहीं पास की है बीएड के साथियों ने, और जब पात्रता ही नहीं पास की तो मेंस में इनका कोई फॉर्म ही अप्लाई नहीं हो पाया है। अब ये मामला ये कह रहे हैं कि अगर बीएड के साथ अगेंस्ट नहीं आता बल्कि बीएड के पक्ष में फैसला आता है माननीय सुप्रीम कोर्ट का, तो हम इस पूरी भर्ती प्रक्रिया को फिर से रद्द करवाएंगे और नए सिरे से फॉर्म फिर से पढ़वाएंगे। इन्होंने इस तरीके से एक बातें और लिखी हैं कि जल्दी के चक्कर में ही अब लेट हुआ है, क्योंकि ये चाहते थे कि डिसीजन 10 फरवरी तक आ जाए और जो एग्जाम्स हैं वो 25 फरवरी से हैं। लेकिन यहाँ पर लिखा है कि इन्होंने जो एसएलपी दायर की थी वो एनसीटी के बाद में, अगर इन्होंने एसएलपी एनसीटी के पहले दायर कर दी, जब एनसीटी ने अपनी एसएलपी काउंटर फाइल नहीं की थी माननीय सुप्रीम कोर्ट में, तभी बीएड के साथियों ने जो अपना एसएलपी है वो काउंटर फाइल कर दिया था। तो यही कह रहे हैं कि अगर एनसीटी के बाद में हम एसएलपी दायर करते तो जस्टिस जोसेफ जी के बेंच में सुनवाई होती और बहुत पहले ही फैसला आ जाता। जैसा कि आपको पता है कि इसकी जो सुनवाई हुई थी वो जस्टिस सुधांशु धूलिया और अनिरुद्ध बोस जी के बेंच पर हुई थी और फैसला पूरी तरीके से सुरक्षित है माननीय सुप्रीम कोर्ट में। उसको ऑर्डर कभी भी आ सकता है, लेकिन अगर 25 फरवरी के पहले ऑर्डर नहीं आता तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं जो रीट वाली एग्जाम्स हैं 2023 का, पूरी तरीके से ये एग्जाम हो जाएगा और उसके बाद फिर काफ़ी
ही ज़्यादा जो आप कह सकते हैं दिक्कत का विषय होगी। अगर बीएड के पक्ष में फैसला आता है तो रीट 2023 पर पूरी तरीके से प्रभाव पड़ना तय है, क्योंकि बीएड के साथ ही कोर्ट में चैलेंज करेंगे। जैसा कि आपने देवेश शर्मा जी का एक ट्वीट देखा ही है, तुरंत वो पात्रता को लेकर के, एलिजिबिलिटी का मैटर लेकर के तुरंत हाई कोर्ट में रिट लगाएंगे जोधपुर में पहले, और उसके बाद जिन्होंने पात्रता पर उनको मौका नहीं मिला था बीएड के साथियों को, सबसे पहले वो पात्रता की बात करेंगे कि पात्रता को रद्द कीजिए और फिर से एग्जाम कंडक्ट करवाइए। और उसके बाद जो आपने मेंस का लेवल 3 का जो शिक्षक भर्ती का परीक्षा करवा दी, प्रथम और द्वितीय दोनों ग्रेड की, फिर से परीक्षाएं करवाएं, तो कहीं ना कहीं यह शासन के लिए भी एक बड़ा उलटफेर के लिए साथ ही साथ बड़ा तनाव और संघर्ष का विषय हो जाएगा। क्योंकि आपने देखा कि वही पात्रता को लेकर के जो चैलेंज किया गया था, अगर पुनः बीएड के पक्ष में ये फैसला आता है तो निश्चित तौर पर पूरी तरीके से जो रीट के एग्जाम हैं पूरी तरीके से प्रभावित हो जाएंगे। तो उम्मीदें यही है कि माननीय जो सुप्रीम कोर्ट है उनको जो फैसला है वो कहीं ना कहीं 25 फरवरी के पहले दे देना चाहिए, ताकि जो आगे निकट भविष्य में आने वाली दिक्कतें हैं वो ना हो पाए। जबकि ये वीडियो शूट किया जा रहा है आज दिनांक 11 फरवरी 2023 है। 25 फरवरी के पहले अगर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आर्डर को दिया जाता है तो निश्चित तौर पर निकट भविष्य में जो दिक्कतें आने वाली हैं वो नहीं आ पाएंगी। क्योंकि अगर बीएड के अगेंस्ट ही फैसला आता है 25 के बाद भी मान लिया जाए एक पल के लिए, तो ये भर्ती प्रक्रिया पूरी तरीके से पूर्ण हो जाएगी। लेकिन अगर बीएड के पक्ष में ये फैसला आ जाता है और कहीं ना कहीं ऑर्डर 25 फरवरी के बाद आता है तो निश्चित तौर पर यह भर्ती प्रक्रिया पूरी तरीके से प्रभावित हो जाएगी। क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर होगा वही पूरी तरीके से इस भर्ती प्रक्रिया पर भी लागू होगा। आपका पूरे वीडियो पर क्या कुछ कहना है? आखिर जो रीट का एग्जाम्स है वो किस तरीके से सरकार कंडक्ट करवाएगी? क्या उसके पहले माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश आ सकता है? आखिर सुप्रीम कोर्ट को आदेश कब तक देना चाहिए, किस एंगल से देना चाहिए? पूरे वीडियो को एनालिसिस के माध्यम से आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। फिर मिलेंगे जैसे ही इस पर कोई महत्वपूर्ण अपडेट आएगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।